अपनी ही मंत्री जब ऐसी दुर्घटना और ऐसे दुर्भाग्यजनक घटनाओं पर कुछ सवाल नहीं करते और स्वास्थ्य विभाग को हम जब, जो कि वास्तव में स्वास्थ्य विभाग की बजाय वो केवल चिकित्सा विभाग का काम कर पाता है। स्वास्थ्य तो एक बड़ा शब्द है, तो पीएचई की कोई जिम्मेदारी नहीं है और स्वास्थ्य के नाम पर हम चिकित्सा विभाग को ही पूरा का पूरा दारोमदार समझते हैं। अभी हमारे यहाँ एक नाबालिग बच्ची है 14-15 साल की, जो ट्राइबोसिस सिस्टिक की शिकार हुई। पिताजी उसके खत्म हो गए हैं। अकेली माँ पिछले 6 साल से उस बच्ची के स्वास्थ्य के संघर्ष को झेल रही है। सोशल मीडिया में उसकी कुछ बातें चली, काफ़ी सारे संवेदनशील लोगों ने अपना ध्यान शासन की ओर आकर्षित करवाया और जो बात निकल करके आई उसमें ये आया कि इस बच्ची को, जो कि वहाँ के एक कटरा हॉस्पिटल है जो क्रिश्चियन संस्था चलाती है, वहाँ पे निःशुल्क उन्हें ऑक्सीजन पर रखा जा रहा था। ये मेहरबानी थी उस क्रिश्चियन हॉस्पिटल की, वरना तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कभी उस पर गौर नहीं किया। और अनेक हॉस्पिटलों के चक्कर काटने के बाद में उसे ये एडवाइस दी गई कि आपको पीजीआई चंडीगढ़ में ही इसका ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू जो अभियान चला उसमें हमारे विधायक और मुख्यमंत्री ने उन्हें एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। उस एयर एम्बुलेंस के थ्रू उन्हें यहाँ से रवाना भी कर दिया और चौथा या 5वां दिन जो कंट्रीब्यूशन उस बच्ची के लिए इकट्ठा हुआ था, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर निजी एम्बुलेंस हायर करके उसे वापस लौट के आना पड़ा। जब वो बच्ची वापस आई तब फिर शासन के ऊपर गुस्सा जनता का निकल करके आया, तो उस गुस्से से बचने के लिए अभी वो सरकारी हॉस्पिटल में बिना किसी पैसे के ऑक्सीजन पर जिंदा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा ये पूरा सिस्टम दया और धर्म दिखाने के लिए, पब्लिसिटी बटोरने के लिए केवल काम कर रही है कि हम देखो लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं दे रही है। उन्हें एयर एम्बुलेंस की पब्लिसिटी करनी थी, उन्हें जनता को बताना था कि हम ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन सवाल ये था कि मध्य प्रदेश में क्या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है? वो कहीं पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। क्या मध्य प्रदेश में सरकार के पास में नहीं है तो क्या निजी चिकित्सालयों में भी ये व्यवस्था नहीं है? ये भी सवाल कहीं पर या हमारे सरकारी सिस्टम में उभर करके नहीं आया। पीजीआई ही क्यों? और यदि पीजीआई की जब बात हुई थी तो हमारे यहाँ के सिस्टम ने पीजीआई चंडीगढ़ से क्या बात की? वहाँ उसे इस बात को लेकर के लौटा दिया गया कि इसका वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो कहानियां निकल करके आती है जनता के हेल्थ को लेकर के, पब्लिक जो स्वास्थ्य को लेकर के संघर्ष कर रही है, वो काफ़ी विचलित करने वाला है। हम आदिवासी क्षेत्र में काम करते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स के बीच में काम करते हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए कि प्रिमिटिव ट्राइब्स जो है वो नसबंदी वो नहीं कराता और उसकी नसबंदी के लिए रोक भी है। यदि कोई शिक्षित पढ़ा लिखा प्रिमिटिव ट्राइब्स भी यदि सरकारी हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में जाएगा कि मुझे अब नसबंदी करानी है, उसकी नसबंदी कोई डॉक्टर नहीं करेगा क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा वो प्रतिबंधित है। वो एक संकटग्रस्त मानव श्रृंखला है। तो सवाल ये है कि भाई वो 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चों का वो परिवार होता है, वन आश्रित उनकी पूरी पोषण की व्यवस्था होती है और वो वन उनसे छीना जा रहा है। हमारे यहाँ कृषि पर जिंदा रहने वाली एक बड़ी कम्युनिटी है, माइनिंग के लिए उनके पहाड़ और उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो चिकित्सा सुविधा को ही स्वास्थ्य के रूप में या स्वास्थ्य के दायरे में देख लें, या चिकित्सा के दायरे में स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य का दायरा हमको लगता है कि बहुत छोटा हो गया है।
दरअसल स्वास्थ्य के अधिकारों पर जो बात होनी चाहिए और इन अधिकारों के लिए जो नीतिगत सुधारों की जरूरत हमारे अपने पूरी शासन व्यवस्था में और हमारे समाज की व्यवस्था में है, मुझे लगता है कि जन स्वास्थ्य अभियान को उस पर भी हमें एक बड़ा काम करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा काम हमको ऐसा लगता है कि शरीर को लेकर के, मनुष्य के शरीर को लेकर के लोगों के बीच में बिल्कुल जागरूकता नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि 99% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि शरीर खुद ही अपने व्याधियों से लड़ने की क्षमता भी रखता है और हर समय वो सुधार की ओर अग्रसर है। तीसरा, शरीर के लिए क्या जरूरतें हैं, किस तरह के पोषण की जरूरतें हैं, ये चिकित्सा शिक्षा के दायरे में आना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जन स्वास्थ्य मतलब एक इंस्टीट्यूशनल शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसमें। इंस्टीट्यूशनल शिक्षा तो जो होती है वो होती ही है, लेकिन जनता के बीच में जो लोक शिक्षण होना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के, इस पर अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। तीसरी जो बड़ी बात हम देखते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, अभी आज ही हमको एक लेटर मिला है हमारे यहाँ की एसडीएम का, एक कंबल वाले बाबा को आरोग्य शिविर लगाने की अनुमति का। बागेश्वर बाबा तो पर्ची निकाल करके ठीक कर रहे हैं, तो क्या आरोग्य का शिविर लगाने के लिए किसी कंबल वाले बाबा से कुछ भी सवाल नहीं करेंगे हम? आस्था हमारे ऊपर इतना हावी हो चुकी है कि हम लोगों को एक तरह से मरने की ओर आगे बढ़ा देते हैं। मैं एक शिक्षिका की मृत्यु से बड़ा परेशान रहा। आधी रात को उसका फोन आया, वो हार्ट की पेशेंट थी, और जब ऐसी गंभीर बीमारी में लोग जंगल से हॉस्पिटल बड़े शहरों की ओर बढ़ते हैं, उनने मुझे बाध्य किया कि फलाने बाबा के पास में ले जाओ। तो आदिवासी क्षेत्र में ये अंधविश्वास और आस्था के नाम पे जो बड़े खेल हो रहे हैं, इसको एक्सपोज करने के लिए शरीर की संरचना और शरीर का जो अपना एक विज्ञान है, उसके एक बेसिक नॉलेज के लिए क्या मध्य प्रदेश में हम जन सरोकारों से वास्ता रखने वाले चिकित्सकों का ऐसा एक समूह बना सकते हैं क्या? क्योंकि जो हम यदि यही बात कहेंगे तो हमारा समाज नहीं मानेगा, लेकिन चिकित्सक और इसके विशेषज्ञ लोग यदि कुछ निकल करके आते हैं, अलग अलग आदिवासी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की दुष्प्रथाओं से जुड़े हुए क्षेत्र में यदि जाकर के इस तरह की चीज़ों को हम लेकर के जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि जन स्वास्थ्य को लेकर के दोनों ही प्रकार की चीजें होंगी। एक तो व्यक्तिगत तौर पर लोग समझ सकेंगे, और दूसरा नीतिगत बदलाव लाने के लिए हम एक जन समूह को तैयार भी कर सकते हैं। इस जन स्वास्थ्य अवार्ड के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार हूं और भरोसा दिलाता हूं, इस अवार्ड की गरिमा को भविष्य में बनाए रखेंगे और उसके लिए लगातार हम जन स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद।